ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज भी बज गए थे सुबह के 4। हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुई और आगे अपनी स्टडी टेबल लेके बुक्स लेके लूसेंट की, जो मैं रेगुलर बेस पे ही पढ़ती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह जीएस पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जीएस ही पढ़ती हूँ। 4 से 5 1 घंटे की अपनी फर्स्ट स्लॉट जीएस के साथ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जाएंगे गार्डन, क्योंकि जॉगिंग पे जाती हूँ और साथ में थोड़ा सा 1-2 राउंड लगा लेती हूँ रनिंग का भी। तो अभी रनिंग तो नहीं हो रही क्योंकि इतना ज्यादा वेट लेके कहाँ से रनिंग होगी, तो नहीं हो रही है। बट हाँ, वेट कम करना है और अपना हेल्थ स्वस्थ रखना है, इसलिए जाने लगी हूँ सुबह सुबह 1 घंटे के लिए जॉगिंग, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं रनिंग करने, क्योंकि वो फॉर्म अप्लाई करें आरपीएफ एसआई का, और मेरा पता नहीं अभी होगा कि नहीं। कल वाले वीडियो मैंने शेयर भी करा था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है। एक आलस की वजह से मेरा नहीं हुआ, बट देखते हैं, अभी भी टाइम है। आरपीएफ एसआई की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, तो काफी टाइम है। 15 दिन तो है, करीब 15 दिन में अगर मेरा हो जाता है काम तो शायद मैं भी फॉर्म अप्लाई कर पाऊँ, बट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, हमारी क्या, हर किसी इंसान की लाइफ में जो भी काम होते हैं ना, तो वो अगर फ्यूचर में देखे जाए ना तो कभी कभी ना अच्छे भी होते हैं। मैंने ये चीज रियलाइज करी। वो कैसे कि अगर आपकी लाइफ में अभी आप सोच रहे थे कि आपको ये बनना था, आपको ये करना था, आपने पूरी मेहनत करी, अपना पूरा 100% आपने दिया, फिर भी वो आपके नसीब में नहीं आया। क्यों नहीं आया? शायद आपके लाइफ में वो चीज है ही नहीं, मतलब कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में वो है ही नहीं, तो कैसे आपको मिलेगा। लेकिन कई बार होता है कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे ना, तो नसीब में भी नहीं होता है, वो चीज भी मिल जाती है। पर कई बार ऐसा होता है, हम अपना 100% पूरा उसमें झोंक देते हैं, मतलब जी तोड़ मेहनत करते हैं हर चीज के लिए, बट वो नहीं मिलती है। एंड में ऐसा हो जाता है, कई बार होता है। तो मुझे लगता है वहां पे ये होता है कि आपकी लाइफ में ना उससे अच्छा भी और कुछ लिखा है, क्योंकि आपने मेहनत तो करी है। आप ऐसा तो नहीं है कि बिना मेहनत ही हार मान ली आपने, इसलिए वो चीज आपके फेवर में नहीं आई। लेकिन आपने मेहनत तो अपना 100% तो दिया ही है ना। जिस दिन हम मेहनत करना छोड़ देते हैं ना, उस दिन हमारा नसीब काम नहीं करता। उस दिन हम खुद ही डिपेंड होते हैं उस चीज के लिए। जो भी हमारी लाइफ में खराब हो रहा है, जो भी चीजें की कमी है, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमने मेहनत ही नहीं करी है। मेहनत करेंगे और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो शायद हमारी किस्मत में उससे अच्छा और कुछ लिखा है। इसी वजह से इतनी मेहनत के बाद भी वो चीज हमें नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, अगर मेरा फॉर्म भरा जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी और अपनी पूरा जी जान लगा के मेहनत करूंगी और अपना आरपीएफ में जो भी मेरा सिलेक्शन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 400 सीट है, 1 सीट है, 2 सीट है, मुझे बस अपनी 1 सीट से मतलब है। मैं उसी पे काम करूंगी, मुझे मेरी सीट कवर करनी है। बाकी 400 सीट है, 200 सीट है या 1 भी सीट नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे अपनी 1 सीट पे मेहनत करनी ही होगी, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। सो वो अभी मैं 10-15 दिन के लिए उस पर कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा हो नहीं रहा है। जब तक मेरी जो जर्नी आप 6 महीने से देख रहे हैं चल रही है एसएससी के लिए, वो हमेशा ही चलती रहेगी, क्योंकि वो जर्नी स्टार्ट करी है उसके लिए भी मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है। ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए आपके लिए हमेशा टाइम है, आपकी एज ओवर नहीं होगी, आप हमेशा मेहनत करते रहो, तो उसके लिए भी लिमिटेड ही टाइम है। मेरे पास 2 साल और हैं। मैं अगर 2 साल में अपना कवर कर लूंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो वहां पे भी मेरी एज ओवर हो जाएगी, तो मैं बस बैठ के कुछ नहीं कर पाऊंगी, फिर बस अपने नसीब को ही खराब बता सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इनफ है, 2 साल बहुत है, लेकिन इसी साल के लिए मेहनत चल रही, तो इसी साल ही में ही सिलेक्शन लेना है। तो आज मैं गई थी, जो भागवत चल रही थी ना, उन्हीं के घर पे, मतलब मेरी विदाई के लिए मुझे बुलाया था, तो साड़ी वगैरह उन्होंने गिफ्ट करी, तो उनके घर पे गई थी थोड़ी देर के लिए। और वहां से आते ही फिर मैंने अपनी बुक्स वगैरह उठाई और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाएंगे कि मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है या फिर मेरी एज ओवर हो रही है, इन सब चीजों को लेके बैठे रहेंगे ना, तो मेरी पढ़ाई कभी हो ही नहीं पाएगी। और हाँ, ये चीजें मैटर भी करती हैं, क्योंकि अगर आपकी एज ओवर हो जाएगी तो फिर क्या ही फायदा है इतनी सारी मेहनत की। और ये सारी चीजें पहले देख लेनी चाहिए कि आप किस फॉर्म के लिए इजीबल है, कौन सा फॉर्म आप भर सकते हैं, कहाँ पे आपकी एज ओवर नहीं हो रही है। आप सालों साल मेहनत करते रहे, लास्ट में पता चले कि आप वहाँ पे इजीबल ही नहीं है, तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना चाहिए। बट हाँ, मेरे पास एसएससी के लिए तो अभी है प्रॉपर 2 साल तो है ही, तो उसके लिए तो करूंगी। एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए तो शायद इजीबल नहीं हूँ,
और एमटीएस के लिए भी नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए भी एक लिमिट होती है फॉर्म की कि उसी टाइम तक भर सकते हैं। सो मेहनत लगातार करूंगी और मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बस मैं पहले ही अपने ख्वाबी पुलाव पकाती रहूं, क्योंकि मेहनत मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, कितने घंटे कहाँ से निकालती हूँ। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपना पूरा टाइम स्टडी के लिए निकाले, क्योंकि घर में इतने सारे काम ऑलरेडी होते हैं, उन सारी चीज़ों को करना संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है।